अगर आप यूएई के अंदर कोई जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब आप करना चाहते हैं, आपके पास उसके लिए टाइम भी है, तो आप अपनी कंपनी से एनओसी कैसे हासिल करें। वो चाहे दनाता हो, ट्रांसगार्ड, डल्सको या कोई भी यूएई की कंपनी जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, उससे आपको एनओसी कैसे हासिल करना है और आपकी कंपनी का आपको पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी एनओसी जारी करती भी है या नहीं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनओसी होता क्या है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, यानी कंपनी को इस बात के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, आप कोई भी और वर्क कर रहे हैं, यानी कहीं पर भी आप जॉब अप्लाई करते हैं सेकंड जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए, या कोई एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अपना छोटा सा काम कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं यूएई के अंदर, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा लीगली तरीके से करने के लिए, क्योंकि आपका जो स्पॉन्सर होता है वो स्पॉन्सर कोई और कंपनी है और आप एक सेकंड वर्क कर रहे हो, उसके लिए गवर्नमेंट के मुताबिक आपके पास एनओसी अगर होगा तो आपको आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अब आपको ये हासिल कैसे करना है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर ले कि दनाता, डल्सको, ट्रांसगार्ड और ऐसी जो भी कंपनियां एविएशन के अंदर काम करती हैं, उनके अंदर ज्यादातर केसेस में एनओसी मिलता ही नहीं, क्योंकि दनाता एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है और इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, चाहे आप किसी आउटसोर्स कंपनी डल्सको, ट्रांसगार्ड या किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साफ लिखा होता है एम्प्लॉइज नॉट अलाउड टू एंगेज इन एनी अनदर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, यानी किसी भी और कंपनी, किसी भी और वर्क, किसी भी साइड वर्क को, किसी भी बिजनेस को आप नहीं स्टार्ट कर सकते। अब एनओसी को इन कंपनी से कौन से कानून रोकते हैं, एक तो आपने ये देख लिया जो मैंने अभी आपको दिखाया। दूसरे नंबर पर बात यह है कि यूएई लेबर लॉ के मुताबिक, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिंग के मुताबिक, जो स्पॉन्सर वीजा कंपनी का आपके पास होता है, आप उसके लिए कोई भी सेकंड वर्क नहीं स्टार्ट कर सकते। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हो, ऑनलाइन वर्क करना चाह रहे हो, जो आप अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से करते हो, क्या उसके लिए भी आपको एनओसी चाहिए होगा? तो इसका भी जवाब है जी बिल्कुल, आपको एनओसी चाहिए होगा। आपको शॉपिफाई, इंस्टाग्राम, अमेज़न या कोई भी फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो, उसके लिए भी आपको एनओसी दरकार रहेगा इस जॉब को करते हुए, क्योंकि ये सारी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज है और इसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लाजमी चाहिए होगा। एनओसी मिलेगा, उसके बाद ही आपको इसी वीजा के ऊपर ट्रेड लाइसेंस जारी होता है। अगर बात की जाए फिजिकल वर्क की, कि आप अगर कोई शॉप या ऑफिस या रेस्टोरेंट में कहीं पर भी अपना कोई भी काम ऐसा शुरू करना चाह रहे हो, तो भी ये नामुमकिन है एनओसी के बगैर। लेकिन फिर भी अगर आप एक ट्राई करना चाहते हैं एनओसी हासिल करने के लिए, तो उसका लीगल तरीकाकार ये है कि आप पर्पस क्लियरली एक्सप्लेन करें एचआर के अंदर जाके, और वहां पर मैनेजमेंट अप्रूवल आपकी होगी, फिर एनओसी इशू होता है, ये एचआर से ही होगा। और वहां पर आपको अपना पर्पस क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। फिर आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है कि उनके अंदर ये वाला कानून है एनओसी जारी करने का या नहीं है। अगर तो हुआ तो फिर वो आपको एनओसी जारी कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि एनओसी आपका रिजेक्ट हो चुका है। अगर कोई एनओसी हासिल करना चाहे तो अपने एचआर से जाके बात कर सकता है, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपको एनओसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आपकी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जो लोग अपना कोई भी साइड वर्क कर रहे हैं किसी भी एक जॉब के लिए, तो उसका लीगल तरीका क्या है, या लोग कौन सी लाइन जो है वो यूज करते हैं अपने सेकंड वर्क के लिए। सबसे पहली चीज, अपना साइलेंट पार्टनर यहां पर बनाया जाता है, यानी आप सिर्फ इन्वेस्टर होते हो और किसी और के नाम पर अपना काम कर रहे हो, तो वो आपको एक ट्रस्टेड बंदा आपका चाहिए होगा कोई भी ऐसा काम करने के लिए जो ऑलरेडी किसी फील्ड के अंदर काम कर रहा है। उसके लिए आपको एनओसी नहीं चाहिए होगा, आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर होगे। लेकिन सबसे ज्यादा सही और लीगल तरीकाकार एक ही है कि आप रिजाइन करके आप अपना बिजनेस वीजा लें और प्रॉपरली एक काम को यहां पर शुरू करें। अगर आपको बैक पे के या ऑनलाइन वर्क के साथ काम करना है, तो आपको चाहिए कि आप किसी भी दूसरे का नाम यूज कर सकते हैं, किसी भी दूसरे का बैंक यूज कर सकते हैं, या कोई भी आपका रिलेटिव यहां पर मौजूद है तो उसके सपोर्ट के साथ ही आप अपना दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज यूएई के अंदर आपकी कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी भी आएगी तो उसके ऊपर भी इनकी नजर होती है कि ये सैलरी कहां से आ रही है, उसके ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि यूएई के अंदर ये भी इलीगल है। और इस एक्स्ट्रा मनी एक्टिविटी के बारे में भी आपसे सवाल हो सकता है कि आपके पास ये पैसे कहां से आए। अगर आप बात करोगे कि मैंने कोई और काम किया या ऑनलाइन वर्क किया, तो ये एक गैर कानूनी अमल है कि आपने बिना ट्रेड लाइसेंस के, बिना फ्रीलांसिंग के लाइसेंस के बगैर आपने ये ऑनलाइन एक्टिविटी की है। ये भी एक जुर्म है यूएई के अंदर। उसके लिए आपकी वीजा टर्मिनेशन भी हो सकती है, आपको बड़ा फाइन भी लग सकता है, हो सकता है कि इसके ऊपर आपका केस भी बन जाए। तो एक गैर कानूनी अमल है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है एनओसी के बगैर नहीं करनी। और एनओसी आपको कंपनी से कैसे मिलेगा, एचआर में जाके आप अपना पर्पस एक्सप्लेन करेंगे क्लियरली, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि आपको एनओसी मिलेगा या नहीं और आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।